वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सब लोगों से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। खुश हो? मैं बताती हूँ कि ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रही हूँ। अभी कुछ समय पहले हमारे स्कूल के ग्रुप पे एक मैसेज आता है दैट अ गर्ल फ्रॉम आवर क्लास हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड। शी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। 23 की उम्र पे हार्ट अटैक आना बहुत ही अनकॉमन है। और मैं बता दूं कि जिस क्लासमेट की मैं बात कर रही हूँ, मैं उसको स्कूल टाइम से बहुत पहले से देखती आ रही थी। वो बहुत ही सिंसियर थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। उसके लिए पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी स्कूल में इम्पॉर्टेंट नहीं था। हम सब लोग तो फिर भी स्कूल एक्टिविटीज़ में और बाकी चीज़ों में कभी कभी पार्टिसिपेट कर लेते थे। उसका फोकस लेकिन एक ही चीज़ पे रहता था और वो थी पढ़ाई। उसको बस यही लगता था कि मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है, स्कोर अच्छा करना है और उसके बाद अच्छी सी जॉब पानी है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। 12th करने के बाद वो एक कॉलेज को ज्वाइन कर लेती है, अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट करती है और प्लेसमेंट लग जाने के बाद वो बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी। बचपन से लेकर के स्कूल टाइम के बाद कॉलेज टाइम उसने सिर्फ एक चिंता में बिता दिया कि मुझे एक अच्छी सी जॉब सिक्योर करनी है, उसके बाद मैं खुश रहूँगी, उसके बाद मैं खुश हो जाऊँगी जब मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे मुझ पर। बट उसकी जॉब को सिर्फ 1 साल ही हुआ था एंड शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ इस चीज़ से, इस इंसिडेंट से, कि हम अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को एक मंजिल से जोड़ देते हैं, एक ऐसी चीज़ से जोड़ देते हैं कि जब ये चीज़ हासिल हो जाएगी हमें तब हम खुश होंगे, जब जॉब लग जाएगी तब खुश होंगे, जब मम्मी पापा को प्राउड फील करा देंगे तब खुश होंगे, जब एक अमाउंट कमा लेंगे तब खुश होंगे, जब एक घर ले लेंगे तब खुश होंगे, जब एक गाड़ी ले लेंगे तब खुश होंगे, जब अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तब खुश होंगे। और पता नहीं ये लिस्ट कितनी बड़ी है, इसका कोई अंत है भी या नहीं। और इस चक्कर में आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हो कि आप खुश हैं ही नहीं, खुश हो ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ हो जा रही है, आप दूसरे के पीछे भाग रहे हो, दूसरी हो जा रही है, फिर आप तीसरे के पीछे भाग रहे हो। आप उस मोमेंट तक को एंजॉय नहीं कर रहे हो जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की। उसके बाद एक और इंसिडेंट सुनने में आया कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने नीट की प्रिपरेशन करी, उसने एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस आ रहा था तो दे मेट विद एन एक्सीडेंट और उसमें उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं? ठीक है, तुम अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करो, तुम उस नौकरी को पाने के लिए पूरी मेहनत करो, जी जान लगा दो अपनी। लेकिन यार सिर्फ इस चीज़ को लेकर मत बैठो कि जब वो चीज़ हो जाएगी तभी मैं खुश रहूँगा। हर एक दिन को सेलिब्रेट करो, हर एक दिन वो खुशी आपके चेहरे पे होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई और वजह नहीं है खुश होने की, तो सिर्फ इसी वजह से खुश हो जाओ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो हर रोज़ की जो तुम एफ़र्ट्स डाल रहे हो उसके लिए खुश हो जाओ। तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे पास अगले दूसरे दिन का भी टाइम है या नहीं है? तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे पास कितना समय है ज़िंदगी जीने के लिए? तुम्हें क्या पता भी है कि जिस चीज़ के पीछे तुम इतना भाग रहे हो, खुशी अपनी ढूंढ रहे हो जिस चीज़ में, तुम्हें वो चीज़ पाकर खुशी मिलेगी भी या नहीं? जब तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता ही नहीं है, तो फिर आखिर तुम अपनी खुशी को इन चीज़ों के लिए मार क्यों रहे हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीज़ें छोड़ करके बस खुश होना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो भी काम तुम कर रहे हो, जिस भी जगह तुम हो अभी, जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं तुम्हारे, अपने आप को उन चीज़ों में खुश रखो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। तुम्हें नहीं पता है ज़िंदगी कितनी बड़ी है तुम्हारी, तुम्हें नहीं पता है ज़िंदगी तुम्हें दूसरा मौका देगी भी या नहीं उन चीज़ों के साथ बिताने का जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। तुम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पीछे अगर भागते रहोगे जो एक्चुअल में दूर हैं अभी तुमसे, और उस चक्कर में अगर तुम अपनी खुशी को मारते जा रहे हो, अपनी इच्छाओं को मारते जा रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। हम लोग हज़ारों वजह गिना देते हैं रोज़ रात को अपने आप को सोते समय कि तूने क्या नहीं कर पाया, तुझसे क्या नहीं हुआ। पर कितने लोग हम में से बताते हैं अपने आप को कि एक्चुअल में हम क्या कर पा रहे हैं, पिछले वर्जन से हमारा ये वर्जन कितना बेटर हुआ है, कितना बता पाते हैं?
अगर हम पॉजिटिव्स पे ध्यान देंगे, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो हम उस प्रोसेस को भी एंजॉय कर पाएंगे, उस प्रोसेस में भी खुश रह पाएंगे जो हमें उस मंजिल तक लेके जाता है। फिर वो मंजिल भी उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी। और ये रियलाइजेशन मुझे इन 2 इंसिडेंट्स के बाद और अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको देखने के बाद रियलाइज़ हुआ। अभी तक मैं भी सिर्फ इसी चीज़ में फंसी हुई थी, 10th का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा फिर खुश हो जाऊँगी, 12th का अच्छा आ जाएगा फिर खुश हो जाऊँगी, एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा फिर खुश हो जाऊँगी, एक नौकरी मिल जाएगी खुश हो जाऊँगी, ये कर लूँगी खुश हो जाऊँगी, वो कर लूँगी खुश हो जाऊँगी। कब होंगी फिर खुश? मैं उन चीज़ों को क्यों नहीं देख रही जो आज मेरे पास ऑलरेडी हैं, जिन पे मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। सो स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस इन द आउटर वर्ल्ड। अपने आप को देखो, अपने आप में देखो कि तुम्हारे पास कितनी सारी वजह है खुश होने की। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो अभी चल रही है उसमें से कोई एक वजह तो होगी ना जो कि तुम्हें खुश रखती होगी, जो तुम्हें खुश करती होगी। अगर नहीं है तो उस वजह को ढूंढ लो, लेकिन प्लीज़ खुश रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पास कितना समय बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।